और सहकारी संस्था होती है जिनको कोऑपरेटिव संस्था कहते हैं, उसमें 2085 पदों पर यह भर्ती निकली है। इसमें सबके सब समझिए, ये यूपी सहकारी बैंक के सरकारी वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है। कंबाइंड सहकारी बैंकिंग नॉन बैंकिंग तकनीकी सेवा परीक्षा सामान्य चयन 2026, आवेदन इसी महीने की 25 तारीख से और लास्ट डेट ये 15 मई 2026 है। इसमें जो 29 के करीब पोस्ट हैं, एक बार पोस्ट देख लीजिए और पदों की संख्या इसमें देख लीजिएगा। जैसे प्रबंधक, प्रबंधक का अर्थ होता है मैनेजर, समझ रहे। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड 65 वैकेंसी है, ये एक जूनियर मैनेजर होता है। कनिष्ठ प्रबंधक 486, सहायक कैशियर इत्यादि जो होते हैं क्लरिकल स्टाफ, इसके 887, सहायक प्रबंधक कंप्यूटर 10, सहायक प्रबंधक सामान्य 42, सहायक कैशियर 66, सहायक प्रबंधक सामान्य ये 78, लेखाकार की 24, सहायक लेखाकार की 8, सहायक लेखाकार की 16, ये अलग अलग राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड इन सब में सहायक लेखाकार की 8, ये उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, सहायक लेखाकार की 2, ये उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन, लेखा लिपिक उत्तर प्रदेश सरकारी जूट, इसमें 2। इसी प्रकार जो आशुलिपिक होते हैं, जो स्टेनोग्राफर होते हैं, इनकी वैकेंसी है साथी। बाकी 4-14 इसी प्रकार की है, आशुलिपिक आशुलिपिक, फिर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, ये टाइपिस्ट की वैकेंसी है, फिर सिविल और जो इलेक्ट्रिकल, इनमें आपके लिए कुछ साथी टेक्निकल वैकेंसी भी है। अब इसमें आयु इत्यादि देख लीजिएगा। सामान्य के लिए आयु 21 से 40 वर्ष, महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी है। 2 जनवरी 1986 से 1 जनवरी 2005 के बीच में, SC ST OBC 21 से 45, 1 जनवरी 1981 से 1 जनवरी 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ। दिव्यांग जन के लिए 21 से 55, 2 जनवरी 1971 से 1 जनवरी 2005। इसमें जो शैक्षिक योग्यता है, मैनेजर के लिए स्नातक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में 55% के साथ 7वें O लेवल, या फिर ठीक है भैया। इसी प्रकार कनिष्ठ प्रबंधक, इसमें बीटेक या तो कंप्यूटर साइंस से, IIT से या BCA MCA मैनेजमेंट से या डिप्लोमा BBA MBA या PGDM बैंकिंग फाइनेंस या HR से। सहायक कैशियर बैंकिंग असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ 887, स्नातक कम से कम 55, 7वें SSC। सहायक प्रबंधक कंप्यूटर 10 वैकेंसी, BE बीटेक या तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, BCA 55% अंक के साथ। सहायक प्रबंधक सामान्य, इसमें भी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स में स्नातकोत्तर का अर्थ हो जाता है। 7वें SSC या MBA PGDM या CA। सहायक कैशियर, इसमें भी स्नातक चाहिए, 7वें SSC। सहायक प्रबंधक, इसमें भी स्नातक या बीटेक MBA को वरीयता दी जाएगी। लेखाकार जो अकाउंटेंट होते हैं, कॉमर्स में स्नातक अथवा अकाउंटेंसी में PG डिप्लोमा के साथ O लेवल। सहायक लेखाकार में वाणिज्य स्नातक, मतलब कॉमर्स से जो ग्रेजुएशन होता है, 7वें SSC O लेवल या BCA। सहायक लेखाकार, इसकी भी सेम टू सेम है। बाकी ज्यादातर में जो सहायक लेखाकार की वैकेंसी है, इसमें कॉमर्स में स्नातक प्लस O लेवल या BCom 50% के साथ प्लस कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। सहायक आशुलिपिक जो होते हैं, स्नातक के साथ साथ स्टेनोग्राफी 80-30 वर्ड्स पर मिनट प्लस SSC। सहायक आशुलिपिक में भी सेम टू सेम है। इसमें आप देखोगे तो आशुलिपिक की जितनी भी वैकेंसी है, स्नातक के साथ साथ उसमें SSC O लेवल और स्टेनोग्राफी मांगनी है। जो कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट है, इसमें भी स्नातक प्लस O लेवल या उससे उच्च डिग्री, हिंदी अंग्रेजी टंकण माना इसमें, मतलब टाइपिंग। इसी प्रकार जितने भी टाइपिंग के वैकेंसी है, स्नातक के साथ हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग, वर्ड्स की लिमिट दे रखी है 7वें SSC। तो इसमें क्योंकि SSC इत्यादि की योग्यता इसमें रख दी है, तो फॉर्म इसमें उतनी संख्या में नहीं पड़ेंगे। बाकी सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक, सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक जो ये सहायक अभियंता के लिए, और जो इलेक्ट्रिकल वाले वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, कुछ में सती अवर अभियंता के लिए डिप्लोमा भी इसमें योग्यता मानी गई है। अब इसमें है क्या ओवरऑल, इसमें 2 चरण में परीक्षा होगी। एक होगी प्रारंभिक परीक्षा, टोटल ऑनलाइन CBT आधारित। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 15 गुना बच्चे इसमें मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे, और फिर उसके बाद में साक्षात्कार, जिसमें वैकेंसी के 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। इसके बाद में दक्षता परीक्षा होगी, जिसके लिए 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा
इसमें 100% 100 नंबर 90 मिनट की। मुख्य परीक्षा 120 क्वेश्चन 200 नंबर की 2 घंटे की होगी ऑनलाइन। इसमें ध्यान दीजिएगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4। इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो इसमें मैथ्स के हो गए 35 क्वेश्चन, इधर साथ ही ध्यान दीजिएगा रीजनिंग के हो गए 35, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक 20, और जो कोऑपरेटिव सहायकारी चीजों से संबंधित जानकारी 10। हर एक क्वेश्चन के एक नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। ये प्री है, 90 मिनट, 1/4 का आप कह सकते हो। इसमें नेगेटिव मार्किंग। जबकि जो इसमें मुख्य परीक्षा होगी, इसमें मुख्य परीक्षा में इसमें ग्रुपिंग की गई है कि जैसे प्रबंधक की वैकेंसी है उसके लिए अलग से मुख्य परीक्षा, तो उनमें जो पूरा बताया गया है उसके अनुसार ध्यान दीजिएगा। मुख्य परीक्षा में 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा। रीजनिंग के 20, मैथ्स के 20, जनरल अवेयरनेस के 15, सहायक जो कोऑपरेटिव चीजें होती हैं इससे संबंधित 15, हिंदी अंग्रेजी में से कोई भी एक 10। इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाले, जैसे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो उसके 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस या आईटी से तो उसके 40, या मैनेजरियल स्किल से तो उसके 40। इसमें 30 क्वेश्चन बैंकिंग के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, तो टोटल 40 ऐसे हो गए। इस प्रकार से 120 क्वेश्चन 200 अंक के। इसमें से जो 40 होंगे इनके लिए 3-3 नंबर के, बाकी सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के। इस प्रकार से यह टोटल 200 नंबर का मुख्य परीक्षा इसी के आधार पर। उसके बाद में सेम टू सेम जो अवर अभियंता विद्युत इन सब की पोस्ट है उसके लिए अलग से लगभग पैटर्न जो है वो सेम टू सेम ही रखा है, 120 नंबर की परीक्षा। जबकि जो ये कुछ पोस्ट है इनके लिए अलग से मुख्य परीक्षा का प्रारूप रखा है, जिसमें रीजनिंग आप देखोगे तो 20 क्वेश्चन, मैथ्स के भी 20, कंप्यूटर के 20, हिंदी अंग्रेजी के 20, जनरल अवेयरनेस के 20, और इसमें टोटल मिला के ये भी कितने हो जाते हैं, इसमें कोऑपरेटिव के भी 20 रखे, 6 सब्जेक्ट 120 क्वेश्चन। सब इसमें कुछ जो सब्जेक्ट है 2-2 नंबर के, बाकी सब किसमें रखे 1-1 नंबर के। तो यदि आप कॉमर्स आदि ग्रेजुएट है या इसमें से एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो यह आपका कोई साथी मित्र है तो उसको जरूर बताना कि वो इस फॉर्म को भरे और अच्छे से मेहनत के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं अपने अपने जिले में उसकी वैकेंसी और इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। अच्छी वैकेंसी, सैलरी इत्यादि अपने आसपास इसमें ट्रांसफर हो जाता है। और कुछ आपको हेल्प चाहिए एलिजिबिलिटी इत्यादि को लेकर तो कमेंट करके बताना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।